हेलो गाइस, जैसे कि हमने बताया था लास्ट टाइम कि हम इसके आगे का वीडियो बनाएंगे पेंक्रियास पे। तो आज हम बना ही रहे हैं उसके वीडियो। और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आप इसका वीडियो नहीं देखा हमारे पेंक्रियास के आगे वाला वीडियो, तो आप आगे भी जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम पेंक्रियास, डक्ट ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, डक्ट ऑफ पेंक्रियास। तो डक्ट ऑफ पेंक्रियास क्या है? तो जो हमारा जो पेंक्रियास है उसमें से एक डक्ट जो रन्स करती है कि जो पेंक्रियास में जो प्रोड्यूस होता है, उसके सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसको कलेक्ट करता है और उसको फिर वहाँ से हमारे डिओडिनम में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ स्पीडली। तो अभी डायग्राम में हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले आज, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेहनत की थी तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। आप समझ जाना डायग्राम को, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ मैं इसको। ये हो गया, ये हमारा ओमेंटम। फिर ये आगे इसकी टेल, फिर इसको रन्स यहाँ पर टच होगा, थोड़ा सा इसकी रिलेशन है। और फिर यहाँ से ऐसे टर्न ले लेता है और ऐसा कुछ हमारा पेंक्रियास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए समझ लेते हैं कि कैसे ये रन्स होता है। तो ये हमारी टेल से जो इसकी डक्ट होती है, सबसे पहले इसका नाम है पेंक्रियाटिक डक्ट। और इसका मेन पेंक्रियाटिक डक्ट या पेंक्रियाटिक डक्ट जो यहाँ से रन होती है और फिर इधर ओपन होती है। तो टेल से रन होती है, टेल से फिर इसका जो नेक रीजन है तब तक वहाँ तक रन होती है। ठीक है, वहाँ तक रन होती है। फिर उसके बाद इसको हम अगर हमको डिफाइन करना है इसको, तो बोलेंगे हम जैसे कि इट्स रन फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेंक्रियास। ठीक है, और वहाँ से ये कहाँ पर होगी? टेल से फिर ये नेक में आके ऐसे बेंड होगी। तो इसको हम बोलते हैं कि इट्स रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ, और फिर ये आगे की तरफ हो जाएगी यहाँ तक, यहाँ पर आके ऐसे। ठीक है, ऐसी इसका नाम है। फिर इसकी हम ये डक्ट की हम खासियत जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है डक्ट में। तो सबसे पहले इसका डायामीटर। तो ठीक है, तो इसका डायामीटर कितना है और उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो डायामीटर है वो 3 मिलीमीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका डायामीटर है 3 मिलीमीटर। ठीक है, और इसके आगे कि हाँ, तो ये रन सर राइट साइड में रन करती है। ठीक है, इसके और भी हम ये जो बैंड होती है, फिर उसके बाद इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मैंने अगले वीडियो में बताया था, जो वेंस में होती है। ट्रिब्यूटरीज यानी छोटी छोटी डक्स आके इसको मिलती है। ठीक है, और इसकी कोई बात नहीं, चल टूट गई तो ठीक है, इसको ट्रिब्यूटरीज मिलती है। और जो ये शेप बना इसके ट्रिब्यूटरी की वजह से इसका एक शेप बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेरिंग्स, इसको बोलते हैं हेरिंग बॉन पैटर्न। ऐसा क्यों बोलते हैं? जो फिश होती है, तो मैं यहाँ पर एक फिश बना देता हूँ। अगर सपोज ऐसे फिश है तो इसके अंदर जो इसके बॉन होती है, तो इसका बॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हेरिंग। ठीक है, ये तो इसके लिए इसको बोलते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हेरिंग बॉन पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर इसके लिए बोलते हैं इसको हेरिंग बॉन पैटर्न। ठीक है, इसको हेरिंग बॉन पैटर्न बोलते हैं। और ये जो इसको मिलती है, तो अगर हम इसको जूम करें तो ये वी शेप में ऐसे मिलती है। ये मेन डक्ट इसको रन कर रही है और इधर ये वी शेप में मिलती है। ठीक है, ऐसे मिलती है इसको। इसके हम आगे काम करते हैं इसका कि जो पेंक्रियाटिक डक्ट है उसको, तो जो हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट है वो ये जो डिओडिनम में ओपन कैसे होती है उसकी बात करते हैं। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो ठीक है इधर ओपन होती है इसमें। तो जो ओपन होती है इसको, तो इसको क्या बोलते हैं?
तो इसको बोलते हैं जो ओपन होती है वो जो एम्पुला होता है उसको बोलते हैं हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्पुला, और इसको बोलते हैं हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, जहाँ पर ये ओपन होती है। ठीक है, तो ये जो मेजर, इसका पूरा नाम है मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। उसका मैं इधर नाम भी लिख देता हूँ, रुकिएगा। हाँ, ये रही मेजर पैंक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये इधर भी ओपन होता है, जो ये दोनों जो मिलते हैं तो उसको जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं उसको लिख देता हूँ इधर ठीक है, हेपेटो है, सॉरी मिस्टेक हो गई, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, और ये जो ओपन होता है वो ओपन ये कहाँ पर बनाते हैं, तो ये जो बनाते हैं वो सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम में। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम में। ठीक है, जो ये ओपन कहाँ पर होता है, ये जो ओपन होता है ये हेप्टोपैंक्रियाटिक, ये दोनों का जो दोनों मिलके बनाते हैं इसको फॉर्म करते हैं, लेकिन ये ओपनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लिख देते हैं इधर। तो ये जो ओपनिंग होती है तो उसका नाम है मेजर डियोडिनल पेपिलाई, मेजर डियोडिनल पेपिलाई, PI पेपिला। ठीक है, तो जो मेजर डियोडिनल पेपिलाई होती है वो हमारे जो पाइलोस कहाँ पर होता है, स्टमक के भीतर। तो वो स्टमक से कितना दूर होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो वो भी लिख देता हूँ मैं इधर, सॉरी इधर नहीं, ये वाला, इट इज लोकेटेड 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। पाइलोरस का स्पेलिंग होता है PYLORUS। ठीक है, पाइलोरस। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट थी और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट थी वो खत्म हुई। इसी के साथ अब दूसरी जो पैंक्रियाटिक डक्ट है इसमें एक और होती है, वो दूसरी इसलिए होती है क्योंकि जो इसकी ओरिजिन है, तो अभी हमने ये मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट ख़त्म कर ली है। इसी के साथ अभी हम जो हमारी एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके बारे में भी हम लेते हैं। तो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो है तो वो उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उसके लिए हम पर्पल कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है वो इसमें पैंक्रियास में 2 क्यों डक्ट होती है, तो क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 वर्ड से होता है। उसका हम एक वीडियो होगा तो उसके डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि मिड गट और जो अपर गट है उन दोनों के बीच में आता है। तो इसकी वजह से इसका जो इसका जो है ना डबल डक्ट है इसमें, तो वो हम देखेंगे कि इसका कैसे उसका है। तो सबसे पहले मैं उसकी ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो उसकी जो ड्राइंग है ये ऐसा नहीं है, ये भी ठीक है। इसको अभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने दूसरे कलर से बनाया है, वरना दोनों का कलर सेम ही होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो नाम है वो भी हम लिख देते हैं इधर। ठीक है, ACCESSORY एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो अभी इसका पूरा देखते हैं एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया यहाँ पर, जो इसके साथ है ना एक और डक्ट होती है इधर, ये वाली, जिसको आप मैं देखिएगा, इसको पिंक कलर नहीं, इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। इस डक्ट को मैंने बताया था आगे इसकी रिलेशंस। तो ये कौन सी डक्ट है,
रुकिएगा, आपको दिख नहीं रहा ना, हाँ ये वाली ग्रीन डक्ट, तो इसका नाम है बाइल डक्ट। ठीक है, उसको भी लिख देते हम, बाइल डक्ट। ठीक है, फिर ये जो है हमारी पूरी, तो इसके हम ये एक्सेसरी डक्ट के बारे में जान लेते हैं कि एक्सेसरी डक्ट क्या है। तो ये जो था हमारा ऊपर वाला पूरा, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट थी उसका था, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अभी माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट, उसका ज़्यादा नहीं तो उसमें इतना भी आ जाएगा, माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट, तो उसकी हम पूरी डिटेल इधर लिख देते हैं माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट की। तो सबसे पहले कि ये रन्स कैसे करती है, इसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है, हेड ऑफ पैंक्रियाज इट रन्स फ्रॉम हेड ऑफ द पैंक्रियाज टू क्रॉसिस, ये कौन सी डक्ट है, मेजर, तो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट इट क्रॉसिस मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट इन फ्रंट ऑफ मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके, उसके ऊपर से गुजरती है, फिर उसके आगे, एंड इट ओपन्स इनटू, ये कौन सा रीजन है, ये वाला डिओडिनम, क्या है, डिओडिनम, ओपन्स इनटू डिओडिनम, ये ओपन्स इनटू डिओडिनम। ठीक है, ओपन्स इनटू अ डिओडिनम, कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम उसका पूरा लिख देते हैं, रुकिएगा, हाँ, सबसे पहला इट रन्स फ्रॉम हेड ऑफ पैंक्रियाज, हेड ऑफ पैंक्रियाज फिर क्रॉसिस मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, क्रॉसिस मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। तो अभी इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है इसकी, तो सेकंड पार्ट में ओपनिंग, OPNING, ओपनिंग, तो उसका जो इसमें हमने देखा था कि जो ये इसका जो ओपनिंग है वो मेजर ड्यूडिनल पेप्लिया था, तो इसकी ओपनिंग क्या होगी, ये मेजर है तो ये माइनर होगा, तो इसका है माइनर पैंक्रिया, इसका क्या था, उसका था मेजर ड्यूडिनल पेप्ले, तो इसका होगा माइनर डिओडिनल, तो स्पेलिंग है डिओडिनल पेपिला। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये है पूरा, ये 8 to 10 सेंटीमीटर था, देखा आपने 8 to 10 सेंटीमीटर था, तो ये होगा 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल, कहाँ से, पाइलोरस से, पाइलोरस। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये डक्ट ऑफ पैंक्रियाज पूरा खत्म हुआ। अभी इसका आर्टेरियल सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई, तो मैं आर्टेरियल सप्लाई का डायग्राम बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसका डायग्राम आप मेरी स्क्रीन में साइड में देख सकते हैं, इधर आपको मैं इधर आप डायग्राम देख सकते हैं उसको स्क्रीन में। ठीक है, तो मैं इसका पूरा बता देता हूँ आपको, रुकिएगा, पेन, आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, तो इसका आर्टेरियल सप्लाई में सबसे पहली जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है तो वो है मेन पैंक्रियाटिक ब्रांचेस ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, मेन पैंक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, ये ARTERY। ठीक है, रुकिएगा, इसका डायग्राम तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, शायद से इसका डायग्राम मैं बना ही देता हूँ क्योंकि इसके बिना समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको पूरी तरह से। तो रुकिएगा, अभी बना ही देता हूँ, अभी तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है इसको, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इधर ये हमारी कोलियक ट्रंक है, तो कोलियक ट्रंक से ये हो गया, ये हेप्टो, ये लीवर की तरफ जाएगा सबसे पहला,
फिर यहाँ से होगा एक ब्रांच जो स्प्लीन की तरफ जाएगी, ये स्प्लीन की तरफ रन कर देते हैं। और इधर से एक ऐसी ब्रांच, फिर इधर से ये वाली ब्रांच, फिर इसके 2 पार्ट्स, फिर इसके भी 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 2 2। फिर इधर से एक गैस्ट्रो कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट है जो फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल डक्ट बनेगी। फिर इसके से और यहाँ से एक और डक्ट, इसको 2 पार्ट में, इधर ये बनाएगी, इधर क्या फॉर्म करेगी, हाँ प्लेक्सिस फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये वाली डक्ट हो गई सुपीरियर मिसेंट्रिक में से जाएगी और ये वाली इसको टच कर। गाइज लाइट ऑफ चली गई थी मेरी बीच में, तो मेरे को फिर से कैमरा ऑन करना पड़ा क्योंकि वो एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से वो अपने आप इसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी वजह से अपने आप बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, तो अभी उसको बाद में हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको अभी ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। अभी आगे तो जो इसकी जो ये वाली जो डक्ट है, ये स्प्लेनिक डक्ट है जो कि पैंक्रियास को सप्लाई करती है, ये जाके फिर स्प्लीन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो अभी इसको हम इसका जो नोमेनक्लेचर है जो इसका, तो सबसे पहला ये पैंक्रियाटिक ब्रांचेस है, ये दोनों, ये पेन को क्या हुआ, ये पैंक्रियाटिक ब्रांचेस है, रुकिएगा आपको, हाँ ये पैंक्रियाटिक ब्रांचेस है, ठीक है। फिर सॉरी ये पैंक्रियाटिक, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज है, ये दोनों पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, ये वाली है, ये पैंक्रियाटिक ब्रांचेस है, वो मिस्टेक होगी ज़रा सी। फिर इसके बाद ये स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, फिर ये स्प्लेनिक आर्टरी है, फिर ब्रांच यहाँ पर से ये ब्रांचेस ऑफ स्प्लीन हो जाएगी। वो सॉरी लाइट ऑफ हो जाती है फ़ोन की, तो मैं फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसकी वजह से ये सब होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना ट्राई शुरू रखेंगे। तो इसके जो फ्लो होता है उसको अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो जो ये वाला है, तो ये है सीलिएक ट्रंक, जिसका नाम है COELLIACTRUNK ट्रंक, ठीक है, कोलिएक ट्रंक। जो फिर ये वाली जो है इसका नाम है, ये जो हमारी जो हेपेटिक है, हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट, ठीक है, ये हेपेटिक डक्ट है। फिर ये वाली गैस्ट्रोड्यूडिनल डक्ट है, गैस्ट्रोड्यूडिनल डक्ट। फिर ये सुपीरियर, ये वाली, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ और ये वाली नंबर 2, ये दोनों, ठीक है। तो ये सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल है 1, सुपीरियर, रुकिएगा मैं नीचे कर लेता हूँ 1, और ये 2 इंफीरियर, इन दोनों को मिला के, ठीक है, ये दोनों पैंक्रियाटिक ड्यूओडिनल आर्टरी, ठीक है, ये हो गया इसके 3। फिर जो ये वाली डक्ट है इसका नाम है सुपीरियर मिसेंट्रिक डक्ट है, ये वाली सुपीरियर मिसेंट्रिक डक्ट है। फिर ये वाली जो डक्ट है इसका जो नाम है वो है आर्टरी पैंक्रियाटिक मैग्मा। तो ये आर्टरी ऑफ पैंक्रियाटिक मैग्मा, ठीक है। इसके साथ हमारा जो इसका जो आर्टरियल सप्लाई खत्म हुआ। इसके बाद हम आगे करते हैं इसका वीनस ड्रेनेज, वो भी हमें फास्ट लेना होगा अभी क्योंकि टाइमिंग का बहुत कमी है। तो वीनस ड्रेनेज, ठीक है, वीनस ड्रेनेज। तो अभी हम इसका वीनस ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज में सिर्फ इसमें बहुत कम है, इसका नाम मैं अभी लिख देता हूँ इधर। तो सबसे पहला इसमें जो स्प्लेनिक है, फिर सुपीरियर मिसेंट्रिक है और फिर पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो इसका पहले SPLA स्प्लेनिक सबसे पहली, फिर उसके बाद है सुपीरियर मिसेंट्रिक, फिर इसके बाद है इसकी जो पोर्टल ये तीनों वेन, ठीक है, ये तीनों वेन्स जो है इसका वीनस ड्रेनेज करती है। फिर इसका लिम्फ
लिम्फ ड्रेनेज है वो लिम्फ ड्रेनेज, तो लिम्फ ड्रेनेज में इसमें जो हमारा आर्टरीज को फॉलो करती है लिम्फ ड्रेनेज में, तो लिम्फ ड्रेनेज जो है उसमें सबसे पहला जो इसकी नाम लिख देते हैं हम स्प्लेनिक, सबसे पहली स्प्लेनिक। इसके बाद है जो दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की है सिलिया, जो सबसे पहली, सॉरी स्प्लेनिक नहीं है इधर, पेंक्रिएटिको स्प्लेनिक, पैंक्रियाटिक स्प्लेनिक है। फिर उसके बाद सीलिएक, COELIAC सीलिएक, और फिर सुपीरियर मिसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, ठीक है ये। फिर इसके बाद नर्व सप्लाई इसका देख लेते हैं। तो नर्व सप्लाई, तो इसका जो नर्व सप्लाई है तो उसमें दो तरह के हमेशा नर्व सप्लाईज होते हैं। सबसे पहला सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये वेगस नर्व होती है, ठीक है ये वेगस नर्व होती है। और जो वेगस नर्व होती है उसको जो ये वैसोमोटर होती है, ठीक है ये वैसोमोटर होती है, ठीक है। फिर ये हमारा जो सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, जो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, पैंक्रिएटिक सिक्रेशन, ठीक है। और जो ये है जो स्प्लेनिक, तो इसका जो हमारा सिंपैथेटिक, तो उसका जो दूसरा नाम है वो स्प्लेनिक, SPLANECH स्प्लेनिक नर्व से होता है। फिर उसके आगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैंक्रियाटिक से सिक्रेशन हो, जो ये नर्व से सिक्रेशन हो। इसका सिक्रेशन को जो कंट्रोल करता है वो एक हार्मोन भी होता है, उस हार्मोन का नाम है, इसको एक अलग से याद रखने का है हार्मोन, तो उसका साइटोकाइनेसिस उसका नाम है CHOLECYSTO ठीक है। इसको प्रोड्यूस होते हैं हमारे जो डिओडिनल एपिथेलियम से, डिओडिनल एपिथेलियम, ठीक है। जो डिओडिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस होते हैं, जो ये हार्मोन की वजह से, इसकी वजह से जो हमारा पैंक्रियास है, पैंक्रियास के सिक्रेशन को कंट्रोल होता है, इससे उसका रिलीज होता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो जो ये वाला है जो एपिथेलियम, तो ये जो हमारा पैंक्रियास सिक्रेशन का क्या काम होता है, तो पैंक्रियास सिक्रेशन है वो हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इतना वीडियो हम अभी ख़त्म करते हैं, बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो फंक्शंस, हिस्टोलॉजी और इसके डेवलपमेंट पे होगा, तो इसके थर्ड वीडियो। और हमारे यहाँ ब्लॉग स्पॉट को ज़रूर से विजिट कीजिएगा, ब्लॉग स्पॉट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।